नमस्कार दोस्तों। मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप की, जो आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जा सकते हैं। इसलिए अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, और साथ के साथ इसके आंसर आपको कमेंट में देने हैं। तो चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं, और ये पार्ट नंबर 4 है। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको हर एक टाइप समझ में आएगी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था करना, सबसे पहले मैं उसे करा देता हूँ। दो महिलाएं गंगा और सरस्वती अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटे में काट सकती हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा गंगा 9 बजे फसल काटना शुरू करें तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो ये गंगा लिखनी है और सरस्वती, और इनके नीचे इनके काम। ये 8 घंटे में करती हैं और ये 12 घंटे में। इनका लघुत्तम ले लो, 24 आ गया। अब 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आ गया, 24 को 12 से भाग करेंगे 2 आ गया। यानी गंगा करती है 1 घंटे में 3 काम, और ये सरस्वती है ये करती है 1 घंटे में 2 काम। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो, 24 है हमारा कुल काम। पहले कौन शुरू करेगी, गंगा। पहले घंटे में गंगा ने किया 3 काम, और दूसरे घंटे में आ गई सरस्वती, तीसरे घंटे में फिर गंगा, चौथे घंटे में सरस्वती, पाँचवें घंटे में फिर गंगा आ गई, और छठे घंटे में सरस्वती, सातवें घंटे में फिर गंगा आ गई, आठवें घंटे में फिर से सरस्वती, नौवें घंटे में फिर गंगा। अब जोड़ लेंगे कुल काम कितना हो गया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 5 3 15, 5 चौका 20 और 3 23। यानी 9 घंटे में कितना काम हो चुका है, 23, और कुल काम कितना करना है, 24। देखो 9वें घंटे में कौन आई थी, गंगा, तो अब कौन आएगी, सरस्वती। देखो सरस्वती 1 घंटे में काम कितना करती है, 2, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। यानी गंगा 60 मिनट में कितना काम करती है, 2, और काम कितना करना है, 24 में से 23 गए 1, यानी एक काम रहता है। लेकिन सरस्वती तो 1 घंटे में 2 काम करती है, तो एक काम कितनी देर में करेगी, उससे आधे समय में। कितनी देर में, 30 मिनट में। यानी जो सरस्वती है ये एक काम को कितनी देर में कर देगी, आधे घंटे में। देखो ऊपर 9 घंटे हो चुके थे और 23 काम हो चुके थे, और बाकी रहता था एक काम, तो उस एक काम को सरस्वती ने कितनी देर में कर दिया, आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में। ठीक है, यानी 24 काम, यानी पूरा काम कितनी देर में हो गया, 9 घंटे 30 मिनट में। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। आगे कुछ नहीं करना, हमें देखना है ये काम कितने बजे शुरू हुआ था। तो शुरू हुआ था 9 बजे, 9 में 9:30 जोड़ देंगे, 9 जमा में 9:30, तो कितना हो गया, 18.30, यानी 18 बज के 30 मिनट। और 18 बज के 30 मिनट को क्या कहते हैं, शाम के 6:30 बजे। आंसर क्या आएगा इसका, ए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, सी और ए मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे अकेले अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या करना हमें, ए बी, इसके नीचे इसके दिन 24, बी सी, बी सी के नीचे इसके दिन कितने, 30, सी ए, इसके नीचे इसके दिन कितने, 40। अब देखो इनका ले लेंगे हम लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ गया इनका, 120। 120 लघुत्तम ले लिया। अगर 120 को 24 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5। 120 को 30 से भाग करेंगे 4, 120 को 40 से भाग करेंगे 3। यहाँ तक आ गया आपको। अब देखो जो ए बी है एक दिन में करते हैं 5 काम, जो बी सी हैं वो एक दिन में करते हैं 4 काम, और जो सी ए हैं वो करते हैं एक दिन में 3 काम। अब देखो ए बी, बी सी, सी ए, ये सभी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 4 9 और 3 12, ये करते हैं 12 काम। अब देखो ए बी इसमें 2 बार है, बी बी और सी बी, यानी 2 ए 2 बी और 2 सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 12। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम करेंगे, इनसे आधा,
2 से भाग कर देंगे। यानी ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। अब हमारे पास आ गया ए बी सी एक दिन में करते हैं 6 काम, तो सिंपल आगे तो हम निकाल देंगे अलग अलग। वो कैसे निकालेंगे, देखो अगर ए बी सी में से बी सी घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। कैसे, बी सी से बी सी कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए। तो ए बी सी कितना है, 6, और बी सी कितना है, 4। 6 में से 4 गया 2, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। उसके बाद देखो अगर ए बी सी में से अगर सी ए घटा दें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास बी आ जाएगा। मानते हो, ए बी सी एक दिन में काम करते हैं 6 और सी ए करते हैं 3। 6 में से 3 गया तो कितना बच गया, 3, यानी बी कितना काम करता है एक दिन में, 3। अब देखो अगर हम ए बी सी में से ए बी घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी। ए बी सी एक दिन में करते हैं 6 काम और ए बी करते हैं 5। 6 में से 5 गया 1, यानी सी एक दिन में कितना काम करता है, 1। अब हमारे पास क्या आ गया, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम, कितना, 2 3 1। अब हमें निकालना है इनका अलग अलग काम। कुल काम कितना है, 120। अब इस 120 काम को अकेला ए कितने दिन में करेगा, भाग कर देंगे 120/2, कितना आ गया, 60। अब 120 की 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, यानी बी करेगा 40 दिन में। अब 120 की 1 से भाग करेंगे तो 120 ही आएगा, तो सी करेगा 120 दिन में। तो हमारे पास आ चुका है, ए 60 दिन में करेगा, बी 40 दिन में और सी 120 दिन में। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, और ये कौन से ऑप्शन में है, पहले वाले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर कोई कार्य पूरा करते हैं, बतौर मजदूरी उन्हें 53.50 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस कार्य को ए अकेला 5 दिन में, बी 6 दिन में और सी 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो इनके बीच मजदूरी का बंटवारा किस तरह किया जाएगा। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, ए बी और सी लिखना है और उनके नीचे उसके काम, 5 6 7। ठीक है, इनका ले लेंगे लघुत्तम। लघुत्तम कितना आ गया, 210। ठीक है, 210 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 42। 210 की 6 से भाग करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब 210 की 7 से भाग करेंगे आ जाएगा 30। देखो अब हमें करना क्या है, कुल भुगतान है इनका 53.50 और कुल काम है इनका ये कितना हो जाएगा, 107। बस हमें करना क्या है, भुगतान बटे में कुल काम और गुणा में कर देंगे जिसका हमें निकालना है। 53.50 बटे में 107, अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो गुणा में क्या हो जाएगा, 100। अब जो कटता है उसे काट दो, 1 0 से 1 0 कट गई, 107 पंजे 535, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया, 1/2। अब हमें जिसका निकालना है उसको भाग कर देंगे 2 से, क्योंकि कितना है हमारे पास ये 1/2। अब पहला 42 का निकालना, 2 से भाग करेंगे कितना आ गया, 21। अब 35 है, इसका निकालना 2 से भाग कर देंगे कितना आ गया, 17.5। अब 30 है, 30 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 15। तो हमारे पास क्या आ गया, 21, 17.5 और 15, और 21 ऑप्शन में है, 21, 17.5 और 15 तीसरे वाले में। तो आंसर क्या होगा, तीसरे वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना कहीं रुके एक रेलगाड़ी निश्चित दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करती है और रुक रुक कर यही गाड़ी उतनी ही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से तय करती है। रेलगाड़ी कितने मिनट प्रति घंटा रुकती है। ऐसे क्वेश्चन को हमें पता कैसे करना है, ये जो किलोमीटर दे रखे हैं आपको इनको घटा दो और बटे में कर दो जो बिना रुकने वाली रफ्तार है, कितनी है, 75। अब एक बात देखो, ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आंसर किस में है, मिनट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। अब देखो 75 में से 60 गए 15 बटे में 75 गुणा में 60, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 12। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या हो गया, दूसरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता एवं उसकी माँ की आयु का अनुपात 1:5 है। 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा। गीता एवं उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन को देख के करेंगे इसे हम। देखो अनुपात कितना है इनका, 1:5। अब इन ऑप्शन में देखो 1:5 किसका बनता है, 7 एकम 7 7 7 49, 8 एकम 8 8 8 64, 6 एकम 6 6 6 36, 5 एकम 5 5 5 25। तो 1:5 किसका बना, पहले वाले ऑप्शन का। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्या पता आगे रकम चेंज करके दे दे। तो देखो हमें करना क्या है, इसको लिखना है 5 और 25 को। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 7 वर्ष बाद
तो इसमें साथ साथ जोड़ दो दोनों में, क्योंकि 7-7 साल बढ़ जाएगी इनकी उम्र। ये हो जाएगी 12 की और इसकी माँ हो जाएगी 32 की। अब जो कटता है इसमें से काट दो, 4 से कट रहा है, 4 तिये 12, 4 8 32। आगे कट रहा है, नहीं कट रहा, तो क्या आ गया 3:8। इसने क्या बोला, 7 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 3:8 हो जाएगा, और हमारा कितना हुआ 3:8, यानी ये सही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहले वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सोने और चांदी की 50 ग्राम की मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर इसमें 95% सोना हो सके वो क्या होगी। देखो हमें क्या करना है, मिक्सचर लेना है। इधर ले लेंगे गोल्ड यानी सोना, कुल अनुपात कितना होता है 100। ठीक है, अब देखो जो हमें निकालना है उसको यहाँ पे ले लेंगे। कितना निकालना है, 95%। यहाँ पे ले लिया। अब इसमें से तो ये घटा देंगे इस तरफ, 100 में से 95 गया 5। इसमें से ये घटा देंगे, 95 में से 80 गए 15। चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस लिखना है इनका अंतर कितना है और इनका अंतर कितना है। तो कितना आ गया 5 और 15, जो कटता है उसे काट देंगे। 5 एकम 5, 5 तिये 15, तो क्या आ गया 1:3। जो ये 1 है ये किसके बराबर था, 50 ग्राम की था ना, क्योंकि 80% क्या था, गोल्ड। तो अगर 1 बराबर है 50 की तो 3 किसके बराबर होगा, गुणा कर देंगे 50 की 3 से, 50 तिया 150। ये क्या आ गया 150 ग्राम, यानी 150 ग्राम के मिक्सचर में 95% क्या होगा, सोना। तो आंसर क्या होगा, दूसरे वाला। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 9600 थी। किसी वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 10,272 हो गई। वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। देखो क्या करेंगे हम, बढ़ने के बाद जनसंख्या कितनी होगी 10,272, पहले कितनी थी 9600, यानी कितनी बढ़ गई 672। मानते हो, यानी 672 लोग बढ़ गए। अब देखो ये 672 किस पे बढ़े हैं, 9600 पे, तो हम इसका प्रतिशत निकाल देंगे। 672 बटे में 9600 गुणा में प्रतिशत के नाम का 100, जो कटता है उसे काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 96 सत्ते 672, तो क्या आ गया 7, यानी जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है 7। लेकिन इसने हमें क्या दे रखा है, पुरुषों की तो 8% बढ़ी है और महिलाओं की 5। बस आगे कुछ नहीं करना, यहाँ पे मेल लिखेंगे और यहाँ पे फीमेल और उसके नीचे उसके प्रतिशत 8 5, और बीच में कौन सा लेना है, ये 7 वाला। इस तरफ वाले इस तरफ से घटा दो, इस तरफ वाले इस तरफ घटा दो, तो 7 में से 5 गया 2, 8 में से 7 गया 1, तो क्या गया 2:1। अब हमें क्या निकालना है, वृद्धि से पहले यानी इन 9600 में से पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो हम क्या करेंगे, पहले जनसंख्या कितनी थी 9600 और कुल अनुपात कितना है इनका 3। हमें निकालने पुरुषों की, पुरुषों का क्या है 2, 2 से कर देंगे गुणा, काट दो जो कटता है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 जीरो की 2 जीरो, 32 दूनी 64, तो कितना आ गया 6400। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये कौन से ऑप्शन में है, तीसरे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर वह 1 किलोग्राम भार की जगह 950 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ। देखो 1 किलो में कितने ग्राम होता है 1000, लेकिन उसने कितना दिया 950 ग्राम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर कितना है 50, यानी इसको कितने का मुनाफा हुआ 50 ग्राम का, ये किस पे हुआ 950 पे। ठीक है, अब आगे कुछ नहीं करना, प्रतिशत के नाम का कर देंगे गुणा में 100, जो कटता है उसे काट दो, 0 से 0 कट गई, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 नी में 45। ठीक है, कितना आ गया 100/19। अब 100 की 19 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 पंजे 95 पॉइंट, 19 दूनी 38, आगे 19 छीके 114, तो कितना आ गया 5:26%। आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। देखो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए हमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर जितना भी अंतर आए 50 आ गया जैसे, और फिर बटे में क्या करना है
जितने ग्राम उसने चीज़ बेची है, कितने बेची है 950, और प्रतिशत के नाम का गुणा में कर देंगे 100, जो आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर, है ना सिंपल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में समझा दूंगा। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।